अध्यक्ष माननीय वामन मिश्रा साहब, आप नाइस कराएं और मार्गदर्शन करें। हेलो साथियों, उद्घाटन सत्र में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने आई है। मैं केवल 2-3 बातें ही आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा और जस्टिस नावड़े साहब ने भी ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि संसद में 242 लगभग सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा के मिलकर संसद से निलंबित किया और निलंबित करने के बाद 3 महत्वपूर्ण कानून पास किए। आप लोगों का ध्यान शायद इस बात की तरफ नहीं गया होगा कि ये जो 3 प्रमुख कानून है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, उसको आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा, क्योंकि जो भाजपा है ये आरएसएस के राजनीतिक विभाग का नाम है, तो भाजपा नहीं है, भाजपा आरएसएस ही है। ये भी ठीक से हम लोगों को समझना चाहिए। तो आरएसएस के लोगों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के समय में जो 3 कानून बनाए गए थे, उन कानूनों को रद्द करके नए कानून बनाए गए और नए कानून लोकसभा के द्वारा पास कर दिए गए। अगर ये नए कानून, तीनों कानून पास कर दिए, तो पास करने के पहले ये हैरान करने वाली बात है कि लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर 242 लोगों को उसको निलंबित किया गया और निलंबित करने के बाद लगा दिया यार, ये 3 कानून पास कर दिए गए। कल्पना करो कि यदि 242 लोग राज्यसभा और लोकसभा के मिलकर ये लोग संसद में होते, तो ये कानून पार्लियामेंट में डिस्कस किए बगैर पास नहीं होते। हो सकता अपोजिशन पार्टी के लोग पार्लियामेंट की जो स्क्रूटिनी कमेटी होती है उसको स्क्रूटिनी करने के लिए भेजने का प्रस्ताव रख सकते थे, या अपोजिशन पार्टी के लोग संसद में उनकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इस वजह से इन सांसदों को निलंबित किया गया, अन्यथा हम अपन से नहीं चला सकते हैं। और जो संसदीय इतिहास है भारत के संसद का, उनका सब्सक्राइबर नहीं है, पर भाई सर यूट्यूब चैनल में ही कर रहे हैं।
इतने सारे सांसदों को, लगभग 90% से ज्यादा सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निलंबित करने की घटना भारत के संसदीय इतिहास में इसके पहले ऐसा कभी घटित नहीं हुआ। इसलिए बहुत बड़ी आशंका होती है कि ये 3 कानून पास करने के लिए शायद ऐसा किया गया, अन्यथा क्या कारण बताया गया? कारण बताया कि जो राज्यसभा के उपसभापति है उसकी विरोधी पार्टी के लोगों ने मिमिक्री की, ऐसा वो कारण बता रहे। मीडिया वाले भी ऐसी ही बातें सारे देश भर में फैला रहे हैं। मगर मैं एक खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मीडिया में बड़े पैमाने पर भारत की प्रजा को नहीं बताया जा रहा है वो ये कि क्या ये मिमिक्री लोकसभा में हुई, क्या ये मिमिक्री राज्यसभा में हुई? तो सबूत कहता है कि ये राज्यसभा में नहीं हुई, ये लोकसभा में नहीं हुई। यानी ये मिमिक्री करने का काम राज्यसभा में नहीं हुआ, लोकसभा में नहीं हुआ। कहाँ हुआ? ये लोकसभा के बाहर, ये राज्यसभा के बाहर। अब लोकसभा के बाहर में, राज्यसभा के बाहर में, सारे भारत भर में बहुत कुछ होता रहता है। तो इसलिए राज्यसभा के उपसभापति का मिमिक्री करने का मुद्दा जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ, और जिस तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने ये किया था उसने अपनी इस गलती के लिए क्षमा याचना भी की। उसके बाद देश को चलाने वाले लोग क्षमा याचना करने के बाद भी उसको क्षमा नहीं कर रहे, उसको भूल नहीं रहे। तो जो लोग छोटी छोटी बातों को भूलकर देश को चलाने का काम करना चाहिए, संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, ऐसा करने के बजाय इतने सारे सांसदों को निलंबित करने का काम उन्होंने किया। तो ये बात तर्कसंगत नहीं लगती कि मिमिक्री की वजह से उसको निलंबित किया गया होगा। ये कारण सही नहीं लगता कि मिमिक्री की वजह से निलंबित किया गया। तो निश्चित रूप से ये 3 कानून उनको पास करने थे और बगैर किसी डिस्कशन के, डिबेट के पास करने थे। शायद यही बड़ा वजह है, ये कहा जा सकता है कि यही पहले नंबर की वजह मानी जा सकती है कि इन सांसदों को ये लोग चर्चा करें और उसमें नुक्स निकालने का काम करें, इस वजह से उन्होंने उनको निलंबित किया, ऐसा ज्यादा कहा जा सकता है। मगर आरएसएस और भाजपा के लोग इसको निलंबित करने के ये जो कानून है, ये कानून रद्द करने के लिए कौन सा कारण बता रहे हैं? कानून रद्द करने का एक तो मिमिक्री का मुद्दा है और सांसदों को निलंबित करने का मुद्दा है। इसमें आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये 3 कानून निलंबित किए गए हैं और 3 कानून रद्द किए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है और उसका आरएसएस और भाजपा के द्वारा क्या कारण बताया गया? कारण बताया गया कि ये जो रद्द किए गए ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। ये कानून जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए।
तो अंग्रेजों के द्वारा ये 3 ही कानून नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत कुछ है। तो क्या ये 3 ही कानून रद्द करने के बाद अंग्रेजों का कुछ नहीं बचा? भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजी ब्राह्मण ही बोलते, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर हम बहिष्कार डालेंगे ऐसा नहीं कह रहे, अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन नहीं लेंगे ऐसा नहीं बोल रहे। सबसे अंग्रेजी भाषा में स्कूल शुरू करने का कार्यक्रम ब्राह्मणों ने बाद में चलाया, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि संस्कृत में जो ज्ञान नहीं है वो संस्कृत के बजाय अंग्रेजी भाषा में ज्यादा ज्ञान है। तो अंग्रेजी भाषा सीखने के बाद ही हम लोग जो है दुनिया में बहुत सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो वो पढ़ने के लिए बना नहीं है उनका, उस पर बहिष्कार नहीं डाल रहे। तो हम लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कानून उन्होंने रद्द बदल किए हैं, इसका बारीकी से परीक्षण होना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले तो 2 बात करने की सोच रहा हूँ, तो इस मौके पर मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि बहुत अहम है। एक तो ये जो 3 कानून अपोजिशन पार्टी को निलंबित करने के बाद पास किए गए, डिस्कशन और डिबेट के बगैर पार्लियामेंट को कानून पास करने का अधिकार है, डिस्कशन के बगैर कानून पास करने का अधिकार है, डिबेट के बगैर कानून पास करने का अधिकार है। मगर सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को डिस्कशन और डिबेट ना कर सके, इसके लिए निलंबित करने का और उसके बाद कानून पास करने का, मुझे ये बात बहुत गंभीर लगती है। इसलिए इस बात को हम लोग संगठन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करें, इस बात को चैलेंज करेंगे। इस बात को चैलेंज नहीं करेंगे कि पार्लियामेंट के पास में डिस्कशन और डिबेट के बगैर भी कानून पास करने का अधिकार है, ये गलत है। ऐसा कोर्ट ऑफ लॉ में मैं ये केस लेकर नहीं जाना चाहता। मैं ये केस लेकर जाना चाहता हूं कि सरकार इन कानूनों पर डिस्कस और डिबेट नहीं करना चाहती थी और डिस्कस और डिबेट के बगैर इस कानून को पास करना चाहती थी, इस वजह से निलंबित किया गया। और इस वजह से मैं इन कानूनों को संवैधानिक मानने के लिए तैयार नहीं। अरे हाईकोर्ट के जस्टिस साहब है, मैं उनके सामने, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूँ, मगर कानून के थोड़े दावपेच में जो बहुत भली बातें जानता हूँ, तो इस वजह से ये बारीकी की बात मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि ये तीनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। एक तो ये मानना है, मतलब ये तरीका है। दूसरा तरीका, हमारे पास संगठित शक्ति है, तो सारे देश भर में इस मामले को कोर्ट ऑफ द लॉ के साथ साथ कोर्ट ऑफ द पीपल, यानी जो जनता की अदालत है, तो जनता की अदालत में भी इसको हम लेकर जाना चाहिए। यानी सारे देश भर में इसको हम लोग, जो डिस्कस डिबेट पार्लियामेंट में होना चाहिए था, वो डिस्कस डिबेट हम अभी सड़कों पर करेंगे, सड़कों पर इसको डिबेट करेंगे। और इन कानूनों में कंपैरेटिव स्टडी जो है, वो अंग्रेजों के समय बनाया हुआ कानून, और ये कानून ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ कानून है, ऐसा मैं मानता हूँ। भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने क्या कहा? नहीं, अंग्रेजों ने बनाया, इसलिए ये गलत है। क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे, इसलिए ये कानून गलत है। तो मैं कहता हूँ, डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भी विदेशी है, इसलिए मैं भी कहता हूँ ये भी कानून तो विदेशियों ने बनाया इसलिए गलत है। तो ब्राह्मण भी डीएनए के अनुसार विदेशी है, इसलिए ब्राह्मणों के बनाए हुए कानून भी गलत है।
ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं नहीं तो मोदी ने बनाया ना, तो मोदी तो बैकवर्ड है। तो मोदी बैकवर्ड है, मगर मोदी ऐसा कोई कानून पास नहीं कर सकता या ऐसी कोई काम कर नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में कंट्रोवर्सी आई, आरएसएस के लोगों ने कहा हम ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का विरोध करते हैं। तो दूसरे दिन बीजेपी के लोगों ने बताया होगा, अरे कम से कम चुनाव के पहले तो मत बोलो, चुनाव की बात बोलो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, वो ठीक है कर सकते हैं, मगर विकास के लिए वो डाटा का उपयोग करना चाहिए। वामन मेश्राम विकास के लिए नहीं करता है, वो बैकवर्ड को हम ब्राह्मणों से अलग करने के लिए करता है और हमसे और ब्राह्मणों को भिड़ा देता है, तो हमारा तो मारना सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अब वो वामन मेश्राम उनके नियंत्रण में थोड़ी है, उनके आदेश निर्देश पर थोड़ी हम लोग काम करते हैं। हमारा संगठन है और कौन से मुद्दे पर डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, ये हम खुद अपने दिमाग से निर्धारित करते हैं और दिमाग से अपना निर्धारित करते हुए अपना काम करते हैं, किसी के इशारे पर थोड़ी काम करते हैं। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग स्टेट पर भी, मतलब इस पर डिस्कस डिबेट स्टेट पर भी कर सकते हैं और इसके विरोध में आंदोलन भी कर सकते हैं। इसकी बारीकियों को हम लोग जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है उन लोगों से इन कानूनों की समीक्षा करने के लिए कोशिश करेंगे। आमतौर पर कोई भी बड़े कानून पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा किए बगैर लागू नहीं होते। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट सार्वभौम है। सार्वभौम होने के बावजूद भी उनको अपने सारे कानून पास करने का अधिकार है, मगर सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा करने का भी अधिकार है। सार्वभौम होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को तमाम पार्लियामेंट के कानूनों को पास कर उसकी समीक्षा करने का अधिकार है। और उस समीक्षा में अगर कोई कानून सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रेडिक्टरी है संविधान से, तो उसे रद्द भी कर सकते हैं। या कोई आर्टिकल ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये आर्टिकल जो है ड्राफ्ट का ये आर्टिकल या ये प्रावधान असंवैधानिक है,